ना दूध देंगे ना खींचेंगे, नया साल में आप लोगों को हैप्पी मुबारक देंगे। अगर देना ही था तो तू अपना अकाउंट डिलीट करके ही हमें सरप्राइज दे देता। और न्यू ईयर कहाँ गया? दूध और खीर ले गए क्या? नहीं, वीडियो बनाने का अर्थात क्या है कि हैप्पी न्यू ईयर विश करने की जगह पे हैप्पी मुबारक विश करे। कमेंट देखो तुम, हिंदी में सुनने के लिए एक दबाए। तो भैया आज बात होगी मोटिवेशन, मोटिवेशनल स्पीकर और किनके साथ स्कैम हुआ इसके बारे में। आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। देखो मोटिवेशन जो होती है, जो आज के समय के मोटिवेशन होते हैं, वो तब तक ही तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा जब तक तुम उसे सुन रहे हो। मेरा एक फ्रेंड था, सबने उसे आधा कपार बोलते थे। वो बस एक दिन यूट्यूब स्क्रॉल करते करते मोटिवेशन देख लिया और उन्हें वो मोटिवेशन इतना पसंद हुआ कि अब भाई हुआ ऐसा, पढ़ाई लिखाई एग्जाम गया माँ चुदाने और लगा वो देखने दिन रात मोटिवेशन। अब ना तो वो कोई काम कर रहा है और ना ही कोई धंधा, बस वो मोटिवेशन सुने और देखे जा रहा है। अब वो खुद का चैनल खोल के मोटिवेशन दे रहा है चूतियों सबको। और पता नहीं वो कौन से लोग हैं जो मोटिवेशन सुन के मोटिवेट होते हैं। अगर तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से हो और तुमने गरीबी देखी है ना, तो वहाँ पे मोटिवेशन भी बकवास ही लगता है सुनने में। और चलो दुनिया तो इतनी बड़ी है, इसमें चूतियों की क्या कमी है? सब होशियारी हो जाए तो फिर कैसे चलेगा? लेकिन जो मोटिवेशन सुन के मोटिवेट होते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, तुम जिस मोटिवेशनल स्पीकर का मोटिवेशन सुन के मोटिवेट होते हो, कुछ देर के लिए तुम ये नहीं सोचते हो कि उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या उखाड़ा है? तो किसी का जवाब होगा कि भाई उसने इतनी पढ़ाई की है कि तुम्हारा वंशज नहीं कर पाएगा। तो सही बात है। तो भाई वो अगर पढ़ाई ही किया है तो तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें बस मोटिवेशन देने के लिए पढ़ाई किया है? नहीं, तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई अपने जीवन का 40 से 45 साल पढ़ाई में देके वो हमें सुधारने के लिए आएंगे? सीरियसली तुम्हें ऐसा लगता है आज के समय में? उससे अच्छा मोटिवेशन स्पीकर तुम बन सकते हो। जाओ गूगल पे मोटिवेशन स्पीच सर्च करो और उसे डाल दो वॉइस ओवर करके यूट्यूब पे या अदर कोई प्लेटफॉर्म पे। तो चलो अब पॉइंट पे आते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लगाओ हेडफोन और वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। और जब बात हो रही है मोटिवेशन स्पीकर के बारे में और जब इसके बारे में बात ना हो, तब वीडियो देखने में थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हम सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। गुरु और एक चला कहीं से ट्रैवल कर रहे थे, राइट? जंगल टाइप जगह थी, तो गुरु ने बोला इसको उखाड़ दो। क्या उखाड़ दो? वो छोटा सा पौधा सा लगा था, इतना सा उंगली जितना बाहर आया था। तो बच्चे ने बोला कौन सी बात है, खट से उखाड़ दिया। हाँ, थोड़ा सा और आगे गए तो 2-2.5 फुट का एक छोटा सा पेड़ था। गुरु ने बोला इसको उखाड़ दे। उसने थोड़ा सा जोर लगाया, वो भी उखाड़ दिया। फिर 4-5 फुट लंबा पेड़ था। गुरु ने बोला इसको उखाड़ दे। थोड़ी सी उसको मेहनत लगी, लेकिन उसने फाइनली इसको भी रिमूव कर दिया। अब एक बरगद का पेड़ था, करीब 20 फीट ऊंचा। गुरु ने बोला इसको उखाड़। बोला महाराज कैसी बातें करते हो, कैसे उखड़ेगा? बोले यही सिखाना चाह रहा था कि एक बार जड़ें गहरी हो जाए ना तो उसको उखाड़ना बहुत मुश्किल होता है। यार बहुत ही चूतिया गुरु था तुम्हारा। चेला अगर एक छोटा सा बात नहीं समझा तो उसने उसके चक्कर में 3 से 4 पेड़ उखाड़ दिए। और तभी मैं सोचूं साला इतना ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है? वो सीधा सीधा भी तो बता सकता था ना कि एक बार जड़ मजबूत हो जाए तो उसे कोई नहीं उखाड़ सकता। अगर वो नहीं मानता तब उसे कहता कि चल बहन के लोरे तू एक बरगद का पेड़ उखाड़ के दिखा, बड़ा सा बरगद का पेड़। नहीं, कल को अगर चेला बायोलॉजी में वजाइना, वीर्य, एक्स मेल और वाई मेल को नहीं समझे तो फिर क्या उसे तुम दिखा के समझाने लग जाओगे या संभोग भी उसे दिखाओगे तुम? और जड़ मजबूत होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका जीता जागता उदाहरण है विवेक बिंद्रा, सॉरी जो बंद्रा जो भी हो। 70 साल लीगल उम्र होता है, 40 साल जब होता है तो इसकी जो जोश है ये पेड़ में लगती है। शिकार करके इसकी पंख है जिससे होता है वो भारी हो जाता है, छाती छोड़ जाता है, उड़ने में इसकी जो पैर है जिससे झटका मारता है वो नाम गिर जाता है। अब इसके पास चॉइस है, 40 साल का मर जाए वो सकता नहीं, शिकार करने से पंख नहीं होगा, शिकार करने से पैर नाखून खराब हो और पकड़ ले चोट से मार नहीं सकता। अब इसके पास चॉइस है 40 साल में मर जाए, लेकिन आपको बताना चाहूंगा प्रकृति सिखाती है कि 40 साल की उम्र में ईगल अपने एरिया की सबसे ऊंची चोटी पर और जो चोट है उसको सामने वाले पत्थर मारना जाता है। जब चोट पत्थर मार जाती है तो पीड़ा होती है, बहुत प्यासा है, मार मार के पत्थर पे मार मार के फूट जाता है, लहू मार जाता है, 10 मरा होता है, लेकिन मार चोट तोड़ देता है। सेम कहानी है, जो पैर के नाखून रहते हैं उसको रगड़ता है, चिल्ला के रगड़ तोड़ देता है। लेकिन हर ईगल जिंदगी में ऐसा करता है, जैसे चोट लगती है उस चोट से अपने पर अपने जिस्म से अपने पर खाता है तो ऊपर होने लायक, लेकिन इस प्रोसेस से हर ईगल गुजरता है अपनी जिंदगी में। और 40 साल की इस प्रोसेस में 6 महीने के बाद वो एक नया ईगल होकर 30 साल और जीता है। तो तुम्हारे हिसाब से एक बाज 70 साल जीता है और उसके बाद फिर 30 साल जीता है, तो टोटल हो गया 100 साल। प्राकृतिक ईगल है या अंबुजा सीमेंट से बना हुआ ईगल है? तो चलो हम एक बार गूगल से कंफर्म करते हैं। तो अब इसका कहना है 100 और इसके हिसाब से ज्यादा 46। अब इसमें कौन गलत है? वो गूगल गलत है जिससे शादी के दिन दूल्हा पूछता है कि सुहागरात कैसे मनाए और फिर उसी घर की लड़की 2 दिन बाद गूगल से पूछ के खाना बनाना सीखती है। या तुम जो कहते हैं कि खाना रहते हुए स्टेशन पे भूखा सो, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए अगर शाहरुख खान बनना है। आपने सुना है ना स्टेशन पे सोया? ये आप में से कोई आज तक नेटवर्क मार्केटिंग के लिए भूखा सारा स्टेशन पे सोया? सच तो ये है, अगर शाहरुख खान नेटवर्क मार्केटिंग के लिए स्टेशन पे भूखा सोता तो वो आज सबसे बड़ा चूतिया रहता और दुनिया उसे गाली दे रहा होता। फैसला ऑडियंस ही करेगा कि गूगल सही है या तुम सही हो। ये है दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल। इसकी उम्र होती है 70 वर्ष। ये ईगल है या सनी लियोन के 2 जांघों के बीच का सामान, जो सभी मोटिवेशन वालों का नजर ईगल पे ही है। आलू चालू पालू के साथ नहीं उतारे बनना है तो टोटू नाथू के साथ अगर जिंदगी बिताई कभी ब्रांड नहीं बन पाओगे। ये बाज या तो बाज के साथ उड़ता है या अकेला उड़ता है, ये चिड़ी फिड़ी के साथ नहीं उड़ता। और सबसे बड़ी चूतिया आप हैं जो हम जैसे झांटू को मोटिवेशन दे रहे हैं। अगर आपको ईगल की तरह उड़ना है ना तो आप लोनली रहो या अंबानी के साथ में रहो। अगर हम जैसे झांटू को मोटिवेशन देने लग गए ना तो उड़ना तो छोड़ो, चल भी नहीं पाओगे। तो चलो अब देखो, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि संदीप माहेश्वरी और विवेक बंद्रा, सॉरी बंद्रा या बिंद्रा मालूम नहीं, इन दोनों की लड़ाई हो गई है। लेकिन तुम कभी इन दोनों के चैनल को देखे हो? विवेक का तो पता नहीं, लेकिन मैंने संदीप का चैनल देखा है। इनके 1 वीक और 1 मंथ पहले वाले वीडियो का व्यूज देखो और अब जो वीडियो डाल रहा है उनका व्यूज देखो, 50 से 55 लाख का फर्क है। और जब इसके चैनल पे व्यूज बढ़ा है तो विवेक के चैनल
चैनल पे भी व्यूज बढ़ा ही होगा। जनता इतना मासूम है ना कि उसे कोई भी चूतिया बना के चला जाता है। वो चाहे न्यूज चैनल हो या यूट्यूबर हो या और कोई हो, आराम से चूतिया बना के चला जाता है। जिस किसी का भी तुम्हें सोशल मीडिया पे न्यू कांड देखने को मिले तो उसके आईडी पे भी कभी चले जाना और देखना कि उसे कितना रिच मिला है। आज के समय में हर कोई यही कर रहा है। कोई तो MMS ही बना देते हैं और अपलोड कर देते हैं, फिर आके इंस्टाग्राम पे रोने लग जाएंगे कि मेरा MMS लीक हो गया, सॉरी गाइस माफ कर दो, ऐसे नहीं करो वैसे नहीं करो, और प्रचार भी हो जाता है, फेम भी मिल जाता है। और ऐसा काम सबसे ज्यादा व्लॉगर करते हैं। देखो आज मैंने नया गाड़ी ले लिया, न्यू गाड़ी को पीयूष ने खराब कर दिया। तो थोड़ा सा होशियार बनो, ये जो तुम्हें सुलगा दिया जाता है और तुम दिन रात सर्च करने लग जाते हो, कब तक बनोगी चूतिया, कब तक। चलो अब इसकी लड़ाई को देखते हैं कि किसका हाथ पैर टूटा है। कोर्स को लेकर एक्चुअली में कुछ भी नहीं था उसमें, सब फेक था सब। कितने पैसे दिए आपने वहाँ पर? और 50,000 दिए थे सर मैंने। 50,000 रुपए? जी सर। मैंने यूजुअली जो देखा है यूट्यूबर्स वगैरह जो करते हैं वो तो 2-4-5 हज़ार रुपए का होता है। हाँ लेकिन वो काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं सर, काफ़ी बड़े। इंडिया के हैं बाहर के हैं? नहीं सर, इंडिया के सबसे मतलब काफ़ी नाम है उनका यूट्यूबर में। ऐसे तोता मैना के जैसे क्यों बात कर रहे हो? सीधा सीधा बोलो ना कि वो विवेक बंद्रा या बिंद्रा जो भी है वो है, या संदीप सर ने नाम लेने से मना कर रखा है। स्टार्टिंग जो है अच्छा, लाख रुपए भी ले लेते हैं वो? लाख क्या सर, 10 लाख तक भी है। 10 लाख रुपए में मिलता क्या है? जैसे मैंने 10 लाख रुपए दिए तो मुझे क्या मिलेगा? आपको मिलेगा गधे कांड और साथ में चटनी फ्री। भाई थोड़ा सा सोच समझ के बोल लिया करो। 10 लाख है वो 5 रुपए की खैनी नहीं, जो यूं निकाला यूं घुसा दिया, वो चमाटा मारा और उसके बाद बन गया, 2 मिनट के बाद फिर फेंक दिया। 10 लाख है वो, किसी का ड्रीम है वो। और वो कौन से बहन के लोड़े है जो यूं ही जाके 10 लाख रुपए दे देगा सिर्फ बिजनेस सीखने के लिए? क्या उस कोर्स की इतनी वर्थ है? बिल्कुल नहीं, ऐसा फ्री में सीख सकते हैं। यूट्यूब पे उससे अच्छे कोर्स हैं, उससे अच्छे मैं तो कहूँगा। अच्छा यूट्यूब मतलब यूट्यूब पे मैं कर रहा था एक कोर्स, उसमें वो जितना 5 सेकंड बताते नहीं थे कि पूरे एपिसोड में वो अपना बुक, वो अपना ऐप और 50% ऑफ के बारे में जानकारी दे देता था। और आज के समय में कोई भी चीज फ्री नहीं है और तुम जैसे गधों को समझाने लग गए तो 2024 यूं ही गुजर जाएगा। महीने का हाँ। जिसमें घर का खर्चा भी चलाते हैं और आपकी अभी कोई कमाई कोई नहीं है। कमाई नहीं है। और आपकी अभी कोई कमाई है? कोई कोई कमाई नहीं है। तो मैंने पैसा आपने दिया ना सर। अपने पापा से बोल करके 50,000 रुपए लगा दिया, तो आई एम अज्यूमिंग कि घर पे सुबह से रात तक आपको सुनना भी पड़ता होगा कि तूने 50,000 रुपए डुबो दिए। मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? यार कहाँ मिलता है ऐसा पापा? फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके लाए थे क्या? एक हम लोग के पापा है, अगर कोई काम कर रहे हैं ना तो उसे थोड़ा सा भी यकीन नहीं होगा कि बेटा हमारा कुछ अच्छा कर रहा है जब तक कि वो अपना जांच पड़ताल ना कर ले। कोई भी काम ऐसे करने देते ही नहीं है। और 50,000 की बात तुम करते हो, खाने के लिए देते हैं वही बहुत बड़ा बात है। 50,000 तो छोड़ो, अगर 500 भी मांगे ना ये बोल के कि फीस जमा करनी है तो हमें नहीं देंगे, खुद से जाके फीस जमा करेगा। तुम ही लोगों का बढ़िया है। कितना का पड़ा था पापा? इंडिया में मतलब आप अकेले तो हो नहीं, आपके जैसे और भी लोग होंगे, तो कितने होंगे नियर अबाउट जिन्होंने इस तरह से पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है? लाखों में। ज्यादा होंगे। लाखों में? लाखों में। नहीं, आई डोंट थिंक सो। इतने तो नहीं हाँ होंगे। सर, इतना ही है सर। मतलब आप कह रहे हो लाखों लोगों ने ऑन एन एवरेज 50,000 रुपए का कोर्स ले लिया है? बिल्कुल। ये चमनचोद, इनको मालूम ही नहीं है कि इनको बोलना क्या है। लाख से एक ऊपर या एक नीचे नहीं हो सकता है क्या? पूरा 1 लाख है। जिस तरीके से ये हाँ में हाँ मिला रहा है ना, तो हमें लगता है कि मामला पहले से फिट किया गया है। और 1 लाख आदमी अपने पैसे फंसाकर आराम से सोए हुए हैं। उन्होंने कोई केस नहीं किया, उन्होंने सोशल मीडिया पे आके कोई आवाज नहीं उठाई। नहीं, किसे चूतिया बना रहे हो, खुद को या हम लोगों को? तो आप लोग सब व्हाट्सएप पे तो कनेक्ट हो गए? व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा। नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है। ये साले सब बिजनेसमैन बनने की खुशी में सब एक दूसरे से पोर्न हब पे कनेक्ट, अभी तो पैसा गया है। तो उनका पैसा वापस मिले? अब वो कह रहे हैं कि अब क्या कर सकते हैं, कुछ दिख नहीं रहा था। बहुत कुछ कर सकते हैं। 100 लोग तो बहुत होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट में जा सकते हो। एक्चुअली ऐसा बात ये है ना कि अधिकतर लोग तो मतलब ऐसे 12th पास हैं, मतलब जो पढ़े लिखे है ही नहीं, उनको तो पता ही नहीं है कंज्यूमर रोड क्या होता है, कोई पढ़ा लिखा है नहीं। यार क्या साबित करना चाहते हो? कभी बोल रहे हो कि टारगेट स्टूडेंट का होता है, कभी बोल रहे हो कि वो लोग उतना पढ़े लिखे नहीं है कि केस कर पाएंगे। मतलब कि सारे स्टूडेंट जाहिल है, बस तुम दोनों ही पढ़े लिखे हो और भाग के चले आए संदीप महेश्वरी के शो में। या हम लोग चूतियां हैं जो तुम्हें देख रहे हैं। कितना रट्टा मरवाए हो इन सबसे। बेचारे सही से बोल भी नहीं पा रहा है, लगता है जैसे कोई अगर एक भी गलत वर्ड बोल दिया तो इसे फांसी दे दिया जाएगा। इतना घबराए हुए, नर्वस है। क्या करें सर, अगर आप उस दलदल के अंदर नहीं भी जाना चाहते हो तो लोग इस तरीके से खड़े हैं वहाँ पे कि आपको धक्का देने के लिए गधे की गांड, तो तू भी दूसरे को धक्का दे देता। और अगर तू दूसरे को धक्का नहीं दे सकता था तो ये बता लौड़े, तू दलदल के पास गया क्यों? जैसे आपने देखा था पूरा कोर्स आपने कंप्लीट किया था? जब मैं उनके जो कोर्स देखने गया तो वहाँ जो कमेंट सेक्शन है उसमें भी गाली भरी पड़ी थी। मैं इसलिए इसे चमन चोदू बोला था। लोग इतना ऑनलाइन बिजनेस के बारे में गाली देता है और तो और कमेंट सेक्शन में जाके गंदे कमेंट्स देख के फिर भी इन्होंने कोर्स खरीदा। और वो इतना बड़ा स्कैमर है, 10 लाख करोड़ मायने रखता है भाई। वो एक बैड कमेंट छोड़ो, वो अपने कमेंट्स का रिव्यू नहीं करेगा जिससे उनका कस्टमर भड़के ना। मतलब फिर से तू एक बार चूतिया बन गया यार। सारी उम्र में जो कर अगर आप लोगों को वैल्यू लगती है इस कोर्स में तब इसको सेल करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपको खुद को समझ आ रहा है कि इस कोर्स में कोई दम नहीं है और फिर भी आप उसको सेल कर रहे हो, चाहे फिर वो कोई कोर्स हो, चाहे कोई प्रोडक्ट हो, चाहे सर्विस हो, कुछ भी हो, तो वो एक फ्रॉड है। जहाँ पे रियल फ्रॉड हो रहा है वहाँ पे तो ना ये सरकार बोल रहा है और ना ये यूट्यूबर बोल रहा है। अगर मैं इंडिया के अंदर फ्रॉड बताने लग गया ना तो मेरा कंटेंट ही फ्रॉड वाला बन जाएगा। सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या कुछ मिलेगा? राइट, आपको मिलेगा सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। उस सर्टिफिकेट की क्या वैल्यू है अगर मैं जॉब करने जाऊंगा तो? अगर आप मेरी कंपनी में आते हो जॉब करने के लिए और वो सर्टिफिकेट मुझे दिखाओगे, क्या उसकी कोई वैल्यू है? या फिर कोई ऐसा कॉलेज जो कि एक्चुअल में एक अच्छा कॉलेज है, आप कहोगे मैंने वहां से किया हुआ है,
तो उसकी वैल्यू है या ये जो आप बता रहे हो जहां से आपने किया हुआ है? सर हमें लगता है आपने कभी कोई कंपनी गए नहीं जॉब लेने, नहीं तो वहाँ पता चलता कि डिग्री का वैल्यू ज्यादा है या स्किल और एक्सपीरियंस का वैल्यू ज्यादा है। और रही बात ब्रेन वॉश करने का, तो आपसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। एक तो ये संदीप महेश्वरी, पता नहीं इनके शो में कितना बार रिटेक लिया जाता होगा, सेकंड पे सेकंड पोजीशन चेंज किए जा रहे हैं। तुम्हें नहीं लगता कि इसका शो स्क्रिप्टेड है? यहाँ पे देखो साफ साफ लगता है कि इन्होंने पोजीशन चेंज किया है, लेकिन क्या जरूरत था पोजीशन चेंज करने का? एक्शन थोड़ी ना चल रहा है। और अब तुम ये मत सोचना कि मैं विवेक के साइड से बोल रहा हूँ। तुम ऑनलाइन अर्निंग करो या ऑनलाइन बिजनेस या तुम ऑनलाइन गेम खेलो, सभी में 90% फ्रॉड ही होता है। और हमें जो मालूम है बिजनेस का मतलब होता है व्यापार। सीधा सीधा भाषा में बोले तो किसी चीज को खरीदना और बेचना बिजनेसमैन नहीं बिजनेस कहलाता है। और इसका सिंपल उदाहरण है जो मार्केट में शॉप खोल रखे होते हैं या मॉल बना रखे होते हैं। अब अगर तुम्हें बिजनेस ऑनलाइन करना है तो तुम सेलर बन जाओ अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर, या और कुछ ढूंढ लो। और अब जो तुम जाके किसी को 50 से 1 लाख रुपए दे दोगे और बोलोगे कि हमने बिजनेस शुरू किया है, तो तुम बताओ ये क्या हो गया? चूतियापा हुआ या बिजनेस हुआ? लाइक कर देना यार, नया साल आने वाला है, तुम्हारा भी नया साल शुभ रहेगा और हमारा भी नया साल शुभ रहेगा। लेकिन सब्सक्राइब भी करना होगा उसके लिए। अब शेयर नहीं बोले हैं तो ये नहीं कि अब शेयर करना ही नहीं बोले हैं तो तुम कुछ अपने मर्जी से भी कर देना।